तुलसी कल्याण केंद्र का प्रांगण मेरे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता जा रहा था। शांत वातावरण, प्रवचन के समय अवश्य ही जनता की हलचल है वह वहाँ पर बनी रहती थी। उसके पश्चात शांति का साम्राज्य है वह अपने आप ही स्थापित होना प्रारंभ हो जाता था। विशिष्ट व्यक्ति ही जिनके मन में कोई प्रकार की शंकाएं होती, श्रद्धा होती या अपने मन की बात है उसका प्रकटीकरण करना होता, वो ही व्यक्ति हमारे यहाँ पर पहुँचने का प्रयास करता था। जब भी कोई व्यक्ति तुलसी कल्याण केंद्र के में पहुँचता उस समय मैं समझ जाता यह कोई न कोई अपनी समस्या से ग्रस्त है और उस समस्या का समाधान है वह प्राप्त करने के लिए आया है। मेरे मन में भी उनके प्रति अपने आप ही एक सात्विक सौजन्य की भावनाएं जागृत होने प्रारंभ हो जाती। मैंने अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ किया, देखो व्यक्ति के मन के अंदर किस तरह से अपने आप ही श्रद्धा का जागरण होता है और उनको यह विश्वास होना प्रारंभ हो जाता है हम यदि हमारी समस्या है, मुसीबत है वह प्रस्तुत करेंगे अवश्य ही हमारे को मानसिक शांति की अनुभूति है यह जरूर होगी। अपने आप को शांत बनाने के लिए लोग हमारे पास में पहुंचने प्रारंभ हो जाते थे। भाई सुशील वेद एक बार बैठा हुआ था, बातचीत चल पड़ती है। उसने कहा, मुनि प्रवर, सामने मेरा भतीजा है वह रहता है, वह कभी आपके संपर्क में आया या नहीं आया? मैंने कहा, यूँ तो अनेकों व्यक्ति नवयुवक आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। मैं चलाकर किसी से भी परिचय करने का प्रयास नहीं करता हूँ। जो व्यक्ति मेरे पास में आता है, बैठ जाता है, बातचीत प्रारंभ कर देता है, उसके पश्चात उससे मेरा परिचय है वह अवश्य ही हो जाता है। एक बार परिचय होने के बाद फिर मेरे को कभी भी उससे परिचय करने की ज़रूरत नहीं रहती है और वह व्यक्ति अपने आप ही मेरे साथ के अंदर अपना तारतम्य भाव है वह जोड़ना प्रारंभ कर देता है। उसने कहा, मुनि प्रवर, आप एक बार उसके मन की बात को अवश्य ही सुनने का प्रयास करना। मैंने कहा, सुशील, बात यह है यदि वह मेरे पास आएगा, बैठेगा, अवश्य ही मैं बातचीत करने का प्रयास करूँगा। उसने कहा, आज जब वह मेरे को मिलेगा मैं उसको अवश्य ही यह बात कहूँगा। वह सुबह सर्विस पर चला जाता है, शाम को देरी से आता है, पर वह 2 बजे अपने घर पर भोजन करने के लिए अवश्य ही आता है। उस समय वह 5 मिनट का समय है निकाल कर आपके पास आएगा। आप एक बार उसकी बात को गंभीरता के साथ सुनने का प्रयास करना। मैंने कहा, उसका नाम क्या है? उसने कहा, उसका नाम है अरिहंत। मैंने कहा, कोई बात नहीं है, आएगा तो अपने आप ही कोई न कोई समस्या का समाधान है वह भी प्राप्त होकर ही रहेगा। जब वह दर्शन करने के लिए आता है, उसकी मातुश्री है वह भी साथ में आती है। जब बातचीत का सिलसिला प्रारंभ होता है, वह डूंगरगढ़ की बेटी थी, पुगलिया परिवार की, जो मेरे काफ़ी निकट परिवार था। पन्ना पुगलिया अच्छा कार्यकर्ता है, संयोजन भी वह बहुत ही अच्छा करता है। जब परिचय आगे बढ़ता है, मैंने
उसकी प्रतिभा को देखने का, समझने का प्रयास किया। वह प्रातःकाल प्रतिदिन व्याख्यान के समय अवश्य ही उपस्थित रहती है, स्वयं कविताएं बनाती रहती है, ज्ञानशाला में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। बच्चों में अच्छे संस्कारों को संस्कारित करने में वह बहुत ही ज़्यादा सिद्धहस्त महिला के रूप में सामने आई है। स्वयं संबोधन भी अनेकों बार कविताओं के माध्यम से करती रहती है। तत्व ज्ञान में भी उसको बहुत अधिक रुचि है। उसने अपने बेटे को कहा, आज मुनिश्री तेरे को समय दिया है, मुनिश्री के सामने अपनी बात है वह तू दिल खोल कर रखने का प्रयास कर, अवश्य ही कोई न कोई तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। माँ इतना कहकर रवाना हो जाती है। अरिहंत मेरे पास में बैठ जाता है। मैंने प्रारंभिक बातचीत करनी प्रारंभ की, क्या करता है, अब क्या हालचाल है। उसने कहा, मुनिप्रवर हालचाल तो जैसा है वैसा चल रहा है, पर जो मेरे को कार्य करना था उसके अंदर अभी तक मेरे को कोई गति और प्रगति है वह होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं वो मेरे सामने है। मैंने कहा, अरिहंत समस्याओं से कभी भी तुम्हारे को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर समस्या आगे जाकर कोई न कोई हमारे को नई चीज़ है, नई वस्तु है, वह प्रदान करके ही जाती है। एक काम करना, जब तुम दोपहर में घर पर भोजन करने के लिए आए उस समय 5 मिनट के लिए भी अवश्य ही सेवा का लाभ है वह लेते रहना। उसने कहा, आज से मैं यह प्रयास करूँगा, बिना दर्शन सेवा किए मैं कभी भी अपने प्रतिष्ठान में नहीं जाऊँगा। उस दिन के पश्चात उसका सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, जब वह धीरे धीरे अपने जीवन की परतों को उघाड़ना प्रारंभ करता है। मैंने शांत चित्त होकर उसकी सारी बातों को गंभीरता के साथ सुनने का प्रयास किया। मैंने कहा, अरिहंत अभी तेरी समस्याओं का समाधान है वह बहुत ही जल्दी नज़र नहीं आ रहा है। संघर्ष है वह अभी तुम्हारे को और करने ही पड़ेंगे, पर 3 साल के बाद तेरे जीवन के अंदर अपने आप ही एक नया परिवर्तन आएगा। जो भी तुम अपने मन में सोच रहा है वो सारी की सारी कल्पनाएं हैं, अवश्य ही तेरी पूरी होकर रहेगी। पर एक बात का ध्यान रखना, आज से प्रातः काल के समय 10 मिनट अपने आप को एक आसन में स्थिर करके तेरे मन में जिसके प्रति सबसे ज़्यादा आस्था है उसका स्मरण है अवश्य ही करना प्रारंभ कर देना। वही शक्ति तेरे जीवन को और ज़्यादा गतिशीलता के साथ आगे बढ़ाने वाली बनेगी। उसी दिन से वह उपक्रम प्रारंभ कर देता है। बिल्कुल सामने रहने वाला यह नवयुवक चातुर्मास उतरते उतरते उस नवयुवक को भी वह स्थान छोड़कर दूसरे स्थान की ओर पलायन करना पड़ता है। जब नए स्थान पर जाता है पूछता है, मुनिप्रवर अब क्या होगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं है, स्थान परिवर्तन हुआ है, व्यापार तो वही है ना, चलता रहेगा और जब समय आएगा तब अपने आप ही सारे काम ठीक हो जाएंगे। साधना के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना। उसने कहा, बस आप मेरे को आशीर्वाद प्रदान कराएं, मैं भी आपकी तरह साधना के पथ पर अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर दूं। मैंने सुना है आप 21 अक्टूबर 2021 से साधना के पथ की ओर अग्रसर होने वाले हैं। मैंने कहा, अरिहंत बिल्कुल सही बात है, तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ना। वह अरिहंत हमारे जीवन के लिए एक
प्रकार से जुड़ने वाला नवयुवक बन गया था। जब मैंने अपने जीवन के संस्मरण लिखने प्रारंभ किए, उन सारे संस्मरणों को उसने व्यवस्थित रूप से हमेशा जनता के सामने प्रस्तुत किया। जब हम इस बार 2023 को जयपुर में अपना मुख्यालय स्थापित करने के लिए आए, उसका जयपुर में आना हुआ दर्शन करने के लिए आया अपने मासी के लड़के के साथ। जब उसने अपनी यथा कथा व्यथा तीनों सुनाई, तब मैंने उसको एक मंत्र प्रदान किया और कहा, अब 3 महीने के बाद यह मंत्र काम करना प्रारंभ करेगा। तेरी साधना का निचोड़ है अब सामने आएगा। वह बहुत ही मन में आह्लादित अनुभव करना प्रारंभ कर देता है और कहता, मुनिप्रवर, अब मैं मंत्र शक्ति की साधना अवश्य ही गंभीरता के साथ करना प्रारंभ करूँगा। साधना का नाम सुनते ही मेरे कानों में एक ही शब्द गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाते हैं, साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।